भारत की अर्थव्यवस्था में दो दिग्गज चलते चलते इतने बड़े बन गए कि अब उनका असर एवरीडे लाइफ तक पहुंच चुका है। एक तरफ मुकेश अंबानी हैं, जो रिफाइनिंग से टेलीकॉम तक पूरा वैल्यू चेन कब्जा करना स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ गौतम अडानी हैं, जो पोर्ट्स से पावर और एयरपोर्ट्स तक फिजिकल इंफ्रा पर मोनोपोली बिल्ड करना परस्यू करते हैं। यह भाग उन दोनों की ओरिजिन स्टोरीज और अर्ली मूव्स खोलता है। धीरूभाई की विरासत। मुकेश अंबानी का विजन। 1787 में धीरूभाई अंबानी टेक्सटाइल से पेट्रोकेमिकल्स जर्नी कैप्चर करते हुए रिलायंस का आईपीओ लॉन्च करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर पहली बार स्टॉक मार्केट को मास लेवल पर ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हैं। 2002 में धीरूभाई के निधन के बाद फैमिली फ्यूड इरप्ट होता है। आर्बिट्रेशन के बाद मुकेश अंबानी को रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स और एनर्जी बिजनेस मिलता है। जामनगर रिफाइनरी कमीशन होने पर दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स बन जाती है। डेली आउटपुट 4 मिलियन बैरल्स तक स्केल करती है। 2007 से 8 के टेलीकॉम स्पेक्ट्रम ऑक्शंस में मुकेश अंबानी सीक्रेटली पासिव स्टेक्स एक्वायर करते हैं। 2016 में रिलायंस जियो कमर्शियल सर्विस लॉन्च करता है। कॉल रेट्स फॉल करती हैं, डेटा प्राइसेस कोलैप्स होती हैं और इनकम्बेंट्स पैनिक करना शुरू करते हैं। 2019 से 2021 के बीच रिलायंस फेसबुक, गूगल, सिल्वर लेक जैसे ग्लोबल जायंट्स से $23 अरब रेज करता है। डेट लेवल्स डिलेवरेज होते हैं और कंपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स फंड करने योग्य बनती है। गौतम अडानी मुंद्रा से मेगा इंफ्रा तक 1988 में एक ट्रेडिंग फर्म अडानी एक्सपोर्ट्स रजिस्टर होती है। प्राइमरी बिजनेस पॉलीमर इंपोर्ट, एग्री कमोडिटीज एक्सपोर्ट। अर्ली 10 साल पहले में लिबरलाइजेशन पॉलिसीज लॉजिस्टिक्स डिमांड एक्सप्लोड करती हैं। गौतम अडानी गुजरात सरकार से मुंद्रा पोर्ट कंसेशन सिक्योर करते हैं। पोर्ट ऑपरेशंस बिल्ड ओन ऑपरेट मॉडल पर स्ट्रक्चर होते हैं। कार्गो हैंडलिंग चार्जेस कॉम्पिटिटिव रखकर नेबरिंग पोर्ट्स कैनिबलाइज किए जाते हैं। 2005 से 2010 के दशक में पावर जनरेशन आर्म एस्टैब्लिश होती है। इंडोनेशियन कोल माइन स्टेक्स अक्वायर करना, कोस्ट बेस्ड प्लांट्स इंस्टॉल करना, फ्यूल सप्लाई रिस्क वर्टिकली इंटीग्रेट करता है। 2014 के बाद नई सरकार नेशनल इंफ्रा पुश एक्सेलरेट करती है। अडानी ग्रुप एयरपोर्ट्स, रोड्स, सोलर पार्क्स, डिफेंस शिपयार्ड्स में बोली सबमिट करना स्टार्ट करता है। पॉलिटिकल कैपिटल और परसेप्शन मैनेजमेंट। मुकेश अंबानी डेकेड्स से डेली लॉबी कॉरिडोर्स इन्फ्लुएंस करते रहे। टेलीकॉम पॉलिसी ट्वीक्स, पेट्रोकेमिकल इंपोर्ट ड्यूटीज, रिटेल एफडीआई, सब पर दस्तखत का इनडायरेक्ट असर दिखता है। गौतम अडानी कंपैरेटिवली लेट एंट्रेंट हैं, पर उन्हें पोर्ट्स और पावर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल एक्सप्लॉइट करना मास्टर करना आता है। क्रिटिक्स अलेज करते हैं कि दोनों समूह कंसेशनल लैंड लीसेस, एनवायरमेंटल वेवर्स, टैक्स स्वीटनर्स एंजॉय करते हैं। सपोर्टर्स आर्ग्यू करते हैं कि इन्हीं इन्वेस्टमेंट्स ने लाखों जॉब्स क्रिएट की, सप्लाई चेन्स मॉडर्नाइज किए। इस भाग का अंत दोनों एम्पायर्स अब $बिलियन नहीं, ट्रिलियन रुपी स्केल पर ऑपरेट करते हैं। राइवलरी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने वाली है। सेक्टरवार टकराव और वैश्विक समीकरण, फॉसिल फ्यूल लेजेसी, वीज रिन्यूएबल ब्लिट्स। मुकेश अंबानी रिफाइंग कैश फ्लो लेवरेज करके सोलर मॉड्यूल, बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन गीगा पार्क बिल्ड करना अनाउंस करते हैं। 2030 तक 100 गीगावाट क्षमता लक्ष्य करते हैं। गौतम अडानी पहले से इंडिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल पोर्टफोलियो ओन करते हैं। वह 2030 तक 45 गीगावाट से जंप करके 60 गीगावाट प्लान करते हैं। दोनों पीएलआई स्कीम्स मैक्सिमाइज करते हैं। सिलिकॉन इंगट प्लांट, इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, विंड टर्बाइन फैब सेटअप करते हैं। कंपटीशन बैटरी केमिस्ट्री पैटेंट्स, ग्लोबल जेवी पार्टनर्स, कार्बन क्रेडिट मार्केट्स तक स्प्रेड करती है। डिजिटल टर्फ वॉर, डेटा डोमिनेंस, डार्नर भविष्य की करेंसी। रिलायंस जियो ऑलरेडी 450 मिलियन सिम कनेक्शन मैनेज कर रहा। जियो फाइबर और जियो सिनेमा इकोसिस्टम में एड रेवेन्यू फनल करना कंटिन्यू होता है। अडानी कनेक्ट लिमिटेड 5G स्पेक्ट्रम एंटरप्राइज सेक्टर के लिए यूटिलाइज करता है। नेशन वाइड डेटा सेंटर पार्क्स एस्टैब्लिश करता है। एज कंप्यूटिंग, क्लाउड सॉवरेंटी, एआई ट्रेनिंग क्लस्टर्स। आने वाले वर्षों में बिलियंस खर्च होंगे। हुएवर ओन करता है ज्यादा कंप्यूट कैपेसिटी और एंड कंज्यूमर एक्सेस, वही डिजिटल इंडिया नैरेटिव स्टीयर करेगा। कैपिटल मार्केट साइकोलॉजी, हाइप वर्सेस स्टेबिलिटी। अडानी स्टॉक्स 2022 में मीटियोरिक रैली विटनेस करते हैं। फिर 2023 हिंडनबर्ग रिपोर्ट फ्रॉड एलिगेशन ड्रॉप करती है।
मार्केट कैप हाफ हो जाता है। रिलायंस स्टेडी कैश जनरेशन डिस्प्ले करता है। एनालिस्ट्स क्रेडिट रेटिंग स्टेबल मेंटेन करते हैं। इधर अडानी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर GQG पार्टनर्स स्टेक बाय करके कॉन्फिडेंस रिस्टोर करते हैं। उधर रिलायंस फ्यूचर IPOs जियो रिटेल क्वी में रखते हैं ताकि फ्रेश कैपिटल अनलॉक हो। CRS और मीडिया इन्फ्लुएंस मुकेश अंबानी नेटवर्क 18, वायाकॉम 18 और डिजिटल न्यूज पोर्टल्स एक्वायर कर चुके हैं। नैरेटिव मैनेज करना ईजियर हो गया। अडानी ग्रुप 2022 में NDTV स्टेक परचेस करता है। एडिटोरियल इंडिपेंडेंस डिबेट इग्नाइट हो जाती है। पब्लिक ओपिनियन दोनों के सस्टेनेबिलिटी प्लेजेस, हेल्थ केयर डोनेशंस, स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप कैंपेन से स्वे होती है, मगर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म लगातार स्क्रूटिनी मेंटेन करता है। राइवलरी अब एसेट से ऊपर उठकर परसेप्शन और पॉलिटिक्स दोनों के नेतृत्व पर पहुंच चुकी है। वास्तविक विजेता तय होगा अगले दशक की चुनौतियों से। फ्यूचर सिनारियोज, डेट रिस्क्स और लेगेसी बैटल, जियो इकोनॉमिक चेस, इंडियन ओशन शिपिंग लेन्स, मिडिल ईस्ट पेट्रो एसेट्स, इंडो पैसिफिक डेटा केबल्स, दोनों कॉन्ग्लोमरेट्स इन स्ट्रेटेजिक नोड्स पर फुटहोल्ड एस्टैब्लिश करना परस्यू करते हैं। एनी जियोपॉलिटिकल शॉक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड या US चाइना टेक सैंक्शंस सीधा इनके मार्जिन्स इंपैक्ट कर सकता है। डेट वर्सेस कैश फ्लो स्ट्रेस टेस्ट रिलायंस नेट डेट रिड्यूस करने के बाद अगेन कैपेक्स सुपर साइकिल एंटर करता है। अगर ऑयल प्राइसेस क्रैश हुए तो कैश इंजन स्क्वीज हो सकती है। अडानी हाई लेवरेज मेंटेन करते हैं। अगर बॉन्ड यील्ड स्पाइक हुए या रीफाइनेंसिंग विंडो टाइट हुई, प्रोजेक्ट्स स्टॉल हो सकते हैं। सवाल है, कौन पहले बैलेंस शीट स्ट्रेच करके लिमिट क्रॉस करता है? रेगुलेशन वाइल्ड कार्ड्स, डेटा प्राइवेसी बिल। अगर EU स्टाइल पास हुआ तो जियो एड्स मॉडल कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ा देगा। ग्लोबल मिनिमम टैक्स रिजीम लागू हुआ तो मॉरिशियस बेस्ड स्ट्रक्चर्स अनवाइंड करने पड़ेंगे। कार्बन बॉर्डर टैक्स लगे तो कोल सेंटर्ड अडानी एसेट्स प्रॉफिट पूल इरोड हो सकते हैं। टेक डिसरप्शन फैक्टर, यदि स्टारलिंक टाइप सैटेलाइट इंटरनेट वाइड स्प्रेड रोल आउट हो गया, जियो सब्सक्राइबर मोड चैलेंज्ड फील कर सकता है। यदि ग्रिड स्केल बैटरी कॉस्ट्स 70% ड्रॉप हुए, कोल प्लांट्स स्ट्रैंडेड एसेट्स बन सकते हैं। दोनों ग्रुप्स मूनशॉट R&D फंड करना शुरू कर देते हैं। जीनोम एडिटिंग, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग, AI ड्रग डिजाइन, ताकि फ्यूचर रेलेवेंसी रिटेन करें। इंडिया का एवरेज यूथ जब पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट, OTT प्लेटफॉर्म, क्रिकेट ब्रॉडकास्ट सब पर सिर्फ 2 लोगोस नोटिस करता है, मोनोपोली फियर राइज करता है। लेकिन वही यूथ डिस्काउंट डील्स, चीप डेटा, जॉब क्रिएशन एंजॉय भी करता है। हेंस एडमिरेशन और सस्पिशन का मिक्स डेवलप होता है। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भारतीय ग्रोथ स्टोरी के 2 चेहरे हैं। एक ऑयल टू डेटा फ्लाईव्हील स्पिन करता है, दूसरा पोर्ट टू पावर कॉरिडोर कनेक्ट करता है। कौन सा मॉडल अल्टीमेटली ज्यादा इंक्लूसिव, ज्यादा रेजिलिएंट और ज्यादा सस्टेनेबल साबित होगा, यही डिसाइड करेगा कि असली पावर किंग कौन है। जब तक वो वर्डिक्ट नहीं आता, ये राइवलरी इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री की सबसे कंपेलिंग सागा बनी रहेगी। और हम सब स्पेक्टेटर नहीं, स्टेक होल्डर हैं। भारत में अरबपति सिर्फ पैसा कमाकर नहीं बनते, वो सिस्टम को नेविगेट, मैनेज और कई बार बेंड करके बनते हैं। पूंजीवाद का भारतीय वर्जन इंडियन कैपिटलिज्म हमेशा से एक हाइब्रिड रहा है, न पूरा फ्री मार्केट, न पूरी तरह सोशलिस्ट। 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन हुआ तो सडनली इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज, इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्स एडवांटेजेस ओपन होने लगे। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे एंटरप्रेन्योर्स ने न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में रिस्क लेना स्टार्ट किया, बल्कि गवर्नमेंट पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस और इंटरप्रेट करना भी सीखा। किसी भी बिलियनियर को जानने के लिए यह समझना जरूरी है वो किस सिस्टम का प्रोडक्ट है। लाइसेंस राज से लॉबी राज। पहले इंडस्ट्रियलिस्ट्स मिनिस्ट्रीज के बाहर लाइन लगाते थे, अब कंसल्टेंट्स, लीगल टीम्स और मीडिया बाइंग एजेंसीज रखते हैं। अंबानी ने पेट्रोलियम और टेलीकॉम सेक्टर्स में रेगुलेशंस रिशेप करना लर्न किया। अडानी ने पोर्ट्स, पावर और लॉजिस्टिक्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को एक्सप्लॉइट करना मास्टर किया। अगर SIG पॉलिसी आती है, वो लैंड एक्वायर करते हैं। अगर रिन्यूएबल्स में टैक्स हॉलिडे मिलता है, वो जिगा फैक्ट्री अनाउंस करते हैं। अगर डेटा प्राइवेसी बिल लटकता है, वो डिजिटल इंफ्रा पुश करते हैं। एक्सेस इज पावर इंडियन बिलियनियर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। एक्सेस टू ब्यूरोक्रेट्स, बैंकर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स। अदानी और अंबानी दोनों ही एक बात समझते हैं, पैसा वो नहीं जो बैंक में है,
पैसा वो है जो अगले 10 सालों में पॉलिसी से आने वाला है। अदानी अंबानी का फ्यूचर ग्रोथ या मोनोपोली? सुपर कंसोलिडेशन का दौर आज इंडियन इकोनॉमी में टेलीकॉम, रिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल मीडिया, हर सेक्टर में वही दो नाम सबसे ऊपर हैं। अंबानी के पास जियो, रिटेल, नेटवर्क 18 और नाउ इवन एआई स्टार्टअप्स में इक्विटी स्टेक्स। अदानी के पास 7 एयरपोर्ट्स, 13 पोर्ट्स, एनडीटीवी, ग्रीन एनर्जी और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। सवाल उठता है, ये ग्रोथ है या मोनोपोली? अगर एक एयरपोर्ट से ट्रैवल करें, अडानी अगर डेटा यूज करें, जियो अगर गैस रिफिल करें, रिलायंस अगर पावर चाहिए, अडानी अगर आईपीएल देखें, जियो सिनेमा अगर न्यूज देखें, दोनों के चैनल, इतना कॉन्सेंट्रेशन क्या डेमोक्रेसी के लिए खतरा नहीं? ग्रीन एनर्जी की ग्लोबल दौड़, अंबानी और अडानी दोनों अब इंडियन मार्केट से आगे सोच रहे हैं। अब टारगेट है ग्लोबल ग्रीन एनर्जी डोमिनेंस। अडानी सोलर प्लस विंड प्लस ग्रीन हाइड्रोजन 45 गीगावाट तक 2030 तक। अंबानी इलेक्ट्रोलाइजर प्लस बैटरी प्लस ग्रीन हाइड्रोजन इक्वल $75 बिलियन प्लेज्ड। इनका कंपटीशन अब सिर्फ इंडियन मोनोपोली नहीं बल्कि ग्लोबल टेक इकोसिस्टम तक पहुंच चुका है। यह केवल बिजनेस नहीं है, यह एनर्जी डिप्लोमेसी है। डेट रिस्क वर्सेस पॉलिटिकल रिस्क। अंबानी रिलेटिवली स्टेबल बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं। अदानी ने हाई लेवरेज स्ट्रैटेजी अपनाई है, जिससे उनका एम्पायर तेजी से एक्सपैंड हुआ लेकिन फ्रैजाइल भी बन गया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो क्रैश हुआ, उसने दिखाया कि ट्रस्ट ही बिलियनेयर की असली करेंसी होती है, और पॉलिटिकल विंड्स अगर बदल जाएं, क्या ये एम्पायर्स तब भी टिक पाएंगे? नया बिलियनेयर वर्ग कौन आ रहा है अगली कतार में? नए अरबपति कौन? इंडिया में 2025 तक 1000 से अधिक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स अरबपति बनने वाले हैं, पर अंबानी अदानी की लीग में आने वाले कितने? कुछ नाम: निखिल कामत, जीरोधा, बिना फंडिंग के इंडिया का बिगेस्ट ब्रोकरेज बिनी बंसल एंड सचिन बंसल। फ्लिपकार्ट एग्जिट्स करके नाउ न्यू वेंचर्स इंक्यूबेट कर रहे राधाकिशन दमानी। डीएमआर्ट क्वाइट बिलियनियर, जिनकी रिटेल एम्पायर हर महीने ग्रो कर रही नाविन मुंजिल। हीरो इलेक्ट्रिक ईवी रेवोल्यूशन के साथ टाई इन अजय बंगा, वर्ल्ड बैंक चीफ। दो नॉन रेजिडेंट इंडियन ओरिजिन इन्फ्लुएंस, इनका तरीका ट्रेडिशनल नहीं है। ये मीडिया शाय हैं, टेक ड्रिवन हैं और फास्ट स्केल करना जानते हैं। बिलियनेयर बनना वर्सेस बिलियनेयर बने रहना। अंबानी और अदानी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एडेप्टेशन। वो पुराने मेथड छोड़ते नहीं, नया भी अडॉप्ट करते हैं। लेकिन सवाल है, क्या नया बिलियनेयर क्लास इतने पावरफुल इकोसिस्टम्स क्रिएट कर पाएगा? टेक यूनिकॉर्न्स में वैल्यूएशन हाई है, लेकिन कैश फ्लो, लॉबिंग पावर और सप्लाई चेन कंट्रोल अभी भी पुराने खिलाड़ियों के पास ही है। वेल्थ इनइक्वालिटी और पब्लिक ओपिनियन। भारत की टॉप 1% पॉपुलेशन के पास अब 40% से ज्यादा वेल्थ है। एक तरफ आईपीओज में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ सिटीज में हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी कोलैप्स हो रही है। मिडिल क्लास अब एडमिरेशन और एंगर दोनों के बीच डिवाइडेड है। अगर ये डिस्कनेक्ट बढ़ा तो रेगुलेटरी क्लैम्पडाउन्स, वेल्थ टैक्स डिबेट, पब्लिक बैकलैश हो सकता है, और तब बिलियनेयर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बदल सकता है। अंबानी और अदानी दोनों की कहानी अभी अधूरी है। इंडिया की इकोनॉमी अब $5 ट्रिलियन की ओर बढ़ रही है और बिलियनेयर्स की लिस्ट हर साल लंबी होती जा रही है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि अगला बिलियनेयर कौन होगा। असली सवाल है, भारत का अगला दशक कौन कंट्रोल करेगा? इंडस्ट्री, इनोवेशन या सिर्फ इन्फ्लुएंस? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। भारत के अरबपतियों की सूची साल दर साल लंबी होती जा रही है। अंबानी और अदानी की कहानियां हेडलाइन बन चुकी हैं, लेकिन अब देश एक ऐसे मोड़ पर है जहां नया अरबपति वर्ग जन्म ले रहा है। एक ऐसा वर्ग जो टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप रेवोल्यूशन और डिसरप्शन की लहरों से निकला है। ये अरबपति ना तो पारंपरिक व्यापारी घरानों से आते हैं और ना ही इनके पास पीढ़ियों पुरानी संपत्ति है। फिर भी ये तेजी से वेल्थ और इन्फ्लुएंस दोनों एक्यूमुलेट कर रहे हैं। नई पीढ़ी के बिलियनियर्स बेहद अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। इनका फोकस वैल्यूएशन से ज्यादा वेलोसिटी पर है। ये फास्ट स्केल करना जानते हैं, ट्रेडिशनल मॉडल्स को तोड़ते हैं और ग्लोबल बेंचमार्क से खुद को कंपेयर करते हैं। जीरोधा के निखिल कामत जैसे एंटरप्रेन्योर्स ने बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के एक पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम खड़ा किया। फ्लिपकार्ट के बंसल ब्रदर्स ने एक अमेरिकन जायंट वॉलमार्ट को इतना बड़ा एग्जिट दिया जो कभी सोचा भी नहीं गया था। डीमार्ट के राधाकिशन दमानी ने लो कॉस्ट, हाई एफिशिएंसी मॉडल से एक ऐसा रिटेल चेन खड़ा किया जो रिलायंस रिटेल को भी टक्कर देता है, लेकिन शांत, बिना हेडलाइन के।
ये नए अरबपति पब्लिक इमेज को बहुत केयरफुली क्यूरेट करते हैं। ना ज्यादा इंटरव्यूज, ना सोशल मीडिया पर एक्टिव प्रेजेंस। ये क्वाइटली बिल्ड करते हैं और साइलेंटली एक्सपैंड। लेकिन सवाल सिर्फ प्रेजेंस का नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये नए नाम आने वाले दशकों में अंबानी या अदानी जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फ्लुएंस बिल्ड कर पाएंगे? क्या उनके पास सिर्फ वैल्यूएशन है या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और लॉबिंग पावर भी? एक और पहलू है जो इस न्यू बिलियनियर क्लास को अलग बनाता है। ये ग्लोबल है। इनमें से कई फाउंडर्स सिलिकॉन वैली, सिंगापुर या दुबई से ऑपरेट करते हैं। इनका वेल्थ क्रिएशन इंटरनेशनल है, लेकिन इनका आइडेंटिटी इंडियन ओरिजिन से जुड़ा है। अजय बंगा जैसे लोग वर्ल्ड बैंक तक पहुंचे हैं। यह दिखाता है कि अब भारत के ओरिजिन वाले लोग सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में भी लीडरशिप निभा रहे हैं। लेकिन क्या ये लोग वापस इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे? क्या ये देश के फ्यूचर इंडस्ट्रियल पॉलिसी का हिस्सा बनेंगे या बाहर ही रहेंगे? डेट रिस्क वर्सेस पॉलिटिकल रिस्क। अंबानी रिलेटिवली स्टेबल बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं। अदानी ने हाई लेवरेज स्ट्रैटेजी अपनाई है, जिससे उनका एम्पायर तेजी से एक्सपैंड हुआ, लेकिन फ्रैजाइल भी बन गया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो क्रैश हुआ, उसने दिखाया कि ट्रस्ट ही बिलियनेयर की असली करेंसी होती है, और पॉलिटिकल विंड्स अगर बदल जाएं, क्या ये एम्पायर्स तब भी टिक पाएंगे? नया बिलियनेयर वर्ग कौन आ रहा है अगली कतार में? नए अरबपति कौन? इंडिया में 2025 तक 1000 से अधिक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स अरबपति बनने वाले हैं, पर अंबानी अदानी की लीग में आने वाले कितने? कुछ नाम: निखिल कामत, ज़ीरोधा। बिना फंडिंग के इंडिया का बिगेस्ट ब्रोकरेज बिनी बंसल एंड सचिन बंसल। फ्लिपकार्ट एग्जिट्स करके नाउ न्यू वेंचर्स इंक्यूबेट कर रहे राधा किशन दमानी। डी मार्ट क्वाइट बिलियनेयर, जिनकी रिटेल एम्पायर हर महीने ग्रो कर रही नाविन मुंजल। हीरो इलेक्ट्रिक ईवी रेवोल्यूशन के साथ टाई इन अजय बंगा, वर्ल्ड बैंक चीफ। दो नॉन रेजिडेंट इंडियन ओरिजिन इन्फ्लुएंस इनका तरीका ट्रेडिशनल नहीं है। ये मीडिया शाय हैं, टेक ड्रिवन हैं और फास्ट स्केल करना जानते हैं। बिलियनेयर बनना वर्सेस बिलियनेयर बने रहना। अंबानी और अडानी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एडेप्टेशन। वो पुराने मेथड छोड़ते नहीं, नया भी अडॉप्ट करते हैं। लेकिन सवाल है, क्या नया बिलियनेयर क्लास इतने पावरफुल इकोसिस्टम्स क्रिएट कर पाएगा? टेक यूनिकॉर्न्स में वैल्यूएशन हाई है, लेकिन कैश फ्लो, लॉबिंग पावर और सप्लाई चेन कंट्रोल अभी भी पुराने खिलाड़ियों के पास ही है। वेल्थ इनइक्वालिटी और पब्लिक ओपिनियन। भारत की टॉप 1% पॉपुलेशन के पास अब 40% से ज्यादा वेल्थ है। एक तरफ आईपीओज में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ सिटीज में हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी कोलैप्स हो रही है। मिडिल क्लास अब एडमिरेशन और एंगर दोनों के बीच डिवाइडेड है। अगर ये डिस्कनेक्ट बढ़ा तो रेगुलेटरी क्लैम्पडाउन्स, वेल्थ टैक्स डिबेट, पब्लिक बैकलैश हो सकता है, और तब बिलियनेयर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बदल सकता है। अंबानी और अदानी दोनों की कहानी अब भी अधूरी है। इंडिया की इकोनॉमी अब $5 ट्रिलियन की ओर बढ़ रही है, और बिलियनियर्स की लिस्ट हर साल लंबी होती जा रही है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि अगला बिलियनियर कौन होगा। असली सवाल है, भारत का अगला दशक कौन कंट्रोल करेगा? इंडस्ट्री, इनोवेशन या सिर्फ इन्फ्लुएंस? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। भारत के अरबपतियों की सूची साल दर साल लंबी होती जा रही है। अंबानी और अदानी की कहानियां हेडलाइन बन चुकी हैं, लेकिन अब देश एक ऐसे मोड़ पर है जहां नया अरबपति वर्ग जन्म ले रहा है। एक ऐसा वर्ग जो टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप रेवोल्यूशन और डिसरप्शन की लहरों से निकला है। ये अरबपति ना तो पारंपरिक व्यापारी घरानों से आते हैं और ना ही इनके पास पीढ़ियों पुरानी संपत्ति है। फिर भी ये तेजी से वेल्थ और इन्फ्लुएंस दोनों एक्यूमुलेट कर रहे हैं। नई पीढ़ी के बिलियनियर्स बेहद अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। इनका फोकस वैल्यूएशन से ज्यादा वेलोसिटी पर है। ये फास्ट स्केल करना जानते हैं, ट्रेडिशनल मॉडल्स को तोड़ते हैं और ग्लोबल बेंचमार्क से खुद को कंपेयर करते हैं। ज़ीरोधा के निखिल कामत जैसे एंटरप्रेन्योर्स ने बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के एक पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम खड़ा किया। फ्लिपकार्ट के बंसल ब्रदर्स ने एक अमेरिकन जायंट वॉलमार्ट को इतना बड़ा एग्जिट दिया जो कभी सोचा भी नहीं गया था। डी मार्ट के राधा किशन दमानी ने लो कॉस्ट, हाई एफिशिएंसी मॉडल से एक ऐसा रिटेल चेन खड़ा किया जो रिलायंस रिटेल को भी टक्कर देता है, लेकिन शांत, बिना हेडलाइन के। ये नए अरबपति पब्लिक इमेज को बहुत केयरफुली क्यूरेट करते हैं। ना ज्यादा इंटरव्यूज, ना सोशल मीडिया पर एक्टिव प्रेजेंस। ये क्वाइटली बिल्ड करते हैं और साइलेंटली एक्सपैंड।
लेकिन सवाल सिर्फ प्रेजेंस का नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये नए नाम आने वाले दशकों में अंबानी या अदानी जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फ्लुएंस बिल्ड कर पाएंगे? क्या उनके पास सिर्फ वैल्यूएशन है या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और लॉबिइंग पावर भी? एक और पहलू है जो इस न्यू बिलियनियर क्लास को अलग बनाता है, ये ग्लोबल हैं। इनमें से कई फाउंडर्स सिलिकॉन वैली, सिंगापुर या दुबई से ऑपरेट करते हैं। इनका वेल्थ क्रिएशन इंटरनेशनल है, लेकिन इनका आइडेंटिटी इंडियन ओरिजिन से जुड़ा है। अजय बंगा जैसे लोग वर्ल्ड बैंक तक पहुंचे हैं। ये दिखाता है कि अब भारत के ओरिजिन वाले लोग सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में भी लीडरशिप निभा रहे हैं। लेकिन क्या ये लोग वापस इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे? क्या ये देश के फ्यूचर इंडस्ट्रियल पॉलिसी का हिस्सा बनेंगे या बाहर ही रहेंगे?